तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि दिव्य आनंद प्राप्त कैसे करें। तो ये है टॉपिक। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि उनकी दो शक्तियां हैं। एक जिसको पराशक्ति कहते हैं और दूसरा जिसको अपराशक्ति कहते हैं। क्या आवाज आ रही है एंड तक? नहीं आ रही क्या? बोले क्या? थोड़ा एको कम कर दीजिए शायद। फिर है क्या? तो थोड़ा एको दे दीजिए। हरे कृष्णा। आता येत आहे का? ठीक आहे। तर भगवान श्रीकृष्ण भगवद गीतामध्ये सांगतात की त्यांचं दोन शक्ती आहे, एक आहे पराशक्ती आणि एक आहे अपराशक्ती। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनकी दो शक्तियां हैं, एक है पराशक्ति और एक है अपराशक्ति। तो ये अपराशक्ति क्या है? तो भगवान कहते हैं कि ये जो हम देखते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 क्या क्या कहा हमने, जिससे हमारा शरीर बना है। तो शरीर बना है पंच तत्व से। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये हो गए 5 तत्व जिससे शरीर बना है। और शरीर के अंदर जो हार्डवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर बना है मन, बुद्धि, अहंकार। ये सब माया के ही अंतर्गत आते हैं, मन भी, बुद्धि भी और अहंकार भी। तो ये 8 भगवान की। अच्छा, हरे कृष्णा। तो ये जो है, ठीक है, नहीं तो हाथ में लूंगे। नहीं चेक करो, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। तो ये जो, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करते हैं। तो ये जो भगवान की 8 शक्तियां हैं, ये इससे हमारा शरीर यानी भौतिक शरीर और हमारा अंतःकरण यानी मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब भगवान की माया शक्ति से बना है, जिसको अपराशक्ति कहते हैं। यानी भगवान कहते हैं कि ये मेरी विभिन्न प्रकृति, अष्टधा, ये मेरे 8। और जो पराशक्ति है वो है जीव शक्ति यानी आत्मा। और भगवान कहते हैं कि दोनों मेरी शक्तियां हैं, लेकिन इसमें जो श्रेष्ठ है वो जीव शक्ति है और जो निम्न है वो माया शक्ति है। तो जीव शक्ति श्रेष्ठ क्यों है? तो सिंपल सी बात है कि अगर जीव शक्ति है, जीवात्मा है, तो ही वो शरीर चलेगा, वो कोई कर्म करेगा, वो करताल बजाएगा, वो कुकिंग करेगा। तो जीव शक्ति जो है वो इस माया शक्ति से श्रेष्ठ है। लेकिन जो जीव शक्ति है वो माया में बद्ध है। देखिए क्या क्या हो गया यहां तक। पहला पॉइंट क्या हो गया अपना कि 2 शक्तियां हैं, एक पराशक्ति और एक अपराशक्ति। तो पराशक्ति मतलब हुआ जीवात्मा यानी श्रेष्ठ शक्ति, और अपराशक्ति वो क्या हो गया?
ये माया शक्ति है। पंच तत्व, ये शरीर और हमारा अंतःकरण, मन बुद्धि अहंकार, ये भी माया का बना है। लेकिन इसमें श्रेष्ठ कौन है? जीव शक्ति यानी पराशक्ति। अब ये दोनों शक्तियां भगवान की है। तो इसमें जो है हम जो है तटस्थ शक्ति है। तटस्थ मतलब हम माया की तरफ आकृष्ट हो सकते हैं, अट्रैक्ट, या तो हम भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन 99.9999% हम में से जो जीव है इस संसार में, वो किसको अट्रैक्ट हुए? वो माया को अट्रैक्ट हुए। और 0.000 बिरला ही कोई, भगवान कहते हैं मनुष्येषु सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे। कोई तो सहस्त्र मतलब मिलियंस में कोई एक कोशिश करता है, कोशिश। और भगवान बोलते हैं कि यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। और ऐसे और वैसे मिलियंस में, मतलब मिलियन इंटू मिलियन कर लीजिए आप, तो बोलते हैं वैसे में कोई एक मुझे जान पाता है। तो ये इतना आसान नहीं है। भगवान कहते हैं कि मनुष्येषु सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धे। कोई प्रयत्न करता है, और जो प्रयत्न करते हैं उनमें से, वैसे करोड़ों में से जो प्रयत्न करने वाले, उसमें से कोई एक मुझे जान पाता है। इसका मतलब ये माया शक्ति बहुत बलवान है, ये बहुत ही शक्तिवान है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। जीव जो है, जीवात्मा, उसके यहां देखिए जो भगवत गीता में बताया भगवान, वो हमने 5वीं कक्षा में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि एक लिविंग थिंग होता है, एक नॉन लिविंग, पढ़ा था हमने। तो भगवान भी यही बोल रहे हैं, लिविंग मतलब जीवात्मा, और नॉन लिविंग मतलब वो पंच तत्व, मन बुद्धि अहंकार, ये सब नॉन लिविंग है। मन तब तक काम करेगा जब तक जीवात्मा है, बुद्धि तब तक चलेगी जब तक जीवात्मा है, यानी ये नॉन लिविंग हो गए, या माया शक्ति हो गया, जिसको जीवात्मा प्रकाशित करता है और तब वो काम करता है, और जीवात्मा को शक्ति भगवान देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो ऑप्शन है, दो ही रास्ते हैं। एक तो ये है कि हम इस माया, यानी ये जो संसार है, माया मतलब ये पूरा संसार जो हमको दिखता है इन आंखों से, तो इन आंखों से हमें जो दिखता है ये माया का संसार, तो एक्चुअली जो दिखता है वो वैसा नहीं है, आपको सिर्फ दिख रहा है करताल है, लेकिन एक्चुअली ये मेटल है, इसके अंदर एटम्स है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है। प्रोटॉन के अंदर क्या है कोई नहीं जानता, इलेक्ट्रॉन में क्या है कोई नहीं जानता। मैं 15 साल से आईआईटी का सिलेबस पढ़ा रहा हूं, मुझे पता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन में क्या है, और साइंटिस्ट बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करके खत्म कर दिए, उनको आज तक नहीं मालूम पड़ा वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में है क्या। उसके अंदर भी कुछ तो होगा, नहीं तो प्रोटॉन कैसे बना होगा। तो ये जो है हमको जो दिख रहा है ये संसार, ये भगवान ने बनाया ऐसा कि हमको ऐसा दिखे। हमारी आंखों को उतनी ही शक्ति दी है कि हमें ये करताल दिखे, हमें ये ना दिखे कि ये तांबा है, कॉपर का एटम है, उसके अंदर का कुछ ना दिखे। भगवान ने बनाया ना ऐसा, भगवान ने बनाया सृष्टि, आपको ये दीवार दीवार दिखे, ये कैमरा कैमरा दिखे। ज्यादा पावर नहीं दिया आपकी आंखों को, ज्यादा पावर देते तो आपको कुछ और ही दिखता, फिर आपको सिर्फ एटम मॉलिक्यूल ही दिखते। तो भगवान ने वो सब एक निश्चित कर दिया है कि हमको ये ऐसा दिखेगा, हमको ये पेड़ ऐसा दिखेगा, आम ऐसा दिखेगा, यानी ये माया हमको दिखनी है, वो भगवान ने ऐसा बना दिया है और ऐसा फिक्स कर दिया कि हमको ऐसा दिखेगा। और हम उसी संसार को देख देख के हम खुश होते रहते हैं, ये मेरा बंगलो है बहुत बड़ा, पता ही नहीं है वो है क्या, क्योंकि वो किससे बना है, वो भी तो मिट्टी से बना है। और मिट्टी मतलब क्या, वही सिलिकॉन ऑक्साइड, वही सब मेटल सब मिलकर वो बिल्डिंग खड़ा हुआ है। तो अगर आपको ज्यादा पावर दिया होता तो आप तुरंत समझ जाते कि ये बिल्डिंग नहीं है, ये तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है? तो आप माया के बाहर आ जाते, तुरंत बाहर आते हैं कि नहीं। तो भगवान ने वो पावर दी नहीं हमारी आंखों को,
क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वो इसमें जो छिपा हुआ रहस्य है भगवान का, इसके पीछे, तो भगवान कहते हैं भगवत गीता में, कहते हैं कि ये सारा जो संसार है वो उसके पीछे मैं हूं, मतलब मैंने ही सब खड़ा किया है। जैसे एक माला होती है और माला में वो मणियां होती है, तो मणियों को बांधने वाला एक सूत्र होता है, यानी एक धागा होता है। तो भगवान कहते हैं मणि सूत्रे गणाई, ये जो तुम देख रहे हो इसको मैंने ही सब बांध के रखा, ये अनंत ब्रह्मांड, ये अनंत तारे, सब कुछ मैंने ही फिक्स करके रखा है। और तुम्हें ये ऐसा दिखता है, मतलब हमको यहां से क्या दिखता है? एक ब्रह्मांड दिखता है। रात को आप देखेंगे अनंत तारे दिखते हैं, यानी भगवान हमको एक दर्शा रहे, और जो दर्शा रहे इस संसार में ये पूरा माया है। और हम जो हमारे बारे में सोच रहे, सबसे पहला कि भाई मैं पुरुष हूं, तो ये दर्शाया गया आपको। दूसरा कि मैं महाराष्ट्रियन हूं, मैं गुजराती हूं, मैं मारवाड़ी हूं, तो आपको वैसे परिवार में डाला गया है। अलग अलग इतनी भाषाएं बनाई गई है, ये सब भगवान की संरचना है। क्योंकि माया को भगवान ने इतना बलवान बनाया है कि वो मारवाड़ी सोचता है कि मैं मारवाड़ी ही हूं, भाया आटो में घाटो लग जाती, मतलब वो दिन रात वैसे ही। कोई वहां जन्म हुआ उसका कोल्हापुर में, हरियाणा में, वो पहलवान एकदम, तो वो ये सब माया से भगवान तैयार करते हैं। अलग अलग लोग, अलग अलग तरह की भाषाएं, अलग अलग तरह के चेहरे, अलग अलग तरह के रंग, है कुछ नहीं, ये सब भगवान ने बनाए हुए अलग, जैसे फूल बनाते हैं, एक गुलाब का फूल है, एक सफेद फूल है, एक पीला फूल है, लाल फूल है, तो उसमें वो भगवान की कलाकारी है, सबको अलग अलग रंग दे देते हैं। वैसे ही भगवान ने विश्व भर में क्या किया है? लोग बनाए, अलग अलग प्रजाति बनाई। तो इस तरह से हम लोग जो है माया में बहुत बुरी तरह फंसे हुए। हमको ये समझ में नहीं आता कि हमको ये दर्शाया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। हमको ये ऐसा दिखाया जा रहा है पर ऐसा है नहीं। तो वास्तविकता क्या है? वो कुछ और है। तो वास्तविकता ये है कि हम लोग कोई नहीं, हम लोग ये सब नहीं है। ये शरीर से जितना जुड़ा हुआ हमारा है पदवी, वो उसमें से हम कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ हमें दर्शाया गया है। अगले जन्म में वो बदल जाएगा। कोई अभी यहाँ पे जिसका जन्म हुआ है, हो सकता है अगले जन्म में उसका जन्म कहीं और हो जाए, नेपाल में हो जाए, श्रीलंका में हो जाए, भगवान ना करे कि पाकिस्तान में हो जाए लेकिन हो सकता है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो अभी आपको दर्शाया जा रहा है कि आप ये है वो हो, ये एक टेम्परेरी आपके या हमारे लिए एक अरेंजमेंट है। तो ये टेम्परेरी अरेंजमेंट हर जन्म में हमको नया नया मिलता है, हर जन्म में नया नया। और कोई जरूरी नहीं है कि हर बार मनुष्य का ही शरीर मिलेगा, अलग अलग शरीर मिलता है। ये इतने जो हम देखते हैं ना, सुबह सुबह उठते ये चिड़िया उड़ रही है, या अभी बिल्ली एक जा रही थी इधर से तो वो कोई भी शरीर मिल सकता है। वो शरीर है, वो मशीन है, उसके अंदर आत्मा है। तो वो आत्मा को नया नया जन्म मिलता है हमारे कर्मों के अनुसार। तो इस संसार में सुख ढूंढो या तो फिर भगवान में ढूंढो, दो ही ऑप्शन है। संसार में तो सुख ढूंढ लिया आपने, बहुत कोशिश कर लिया, है कि नहीं? लेकिन इस संसार का सुख कैसा है? ये संसार का सुख एकदम क्षणिक है, टेम्परेरी है और लिमिटेड है, एकदम लिमिटेड। मतलब वो सुख है ही नहीं, वो सुख है, आनंद नहीं है वो भी भगवान ने जैसे ये दर्शाया ना संसार हमको, वैसे ही भगवान ने वो सुख भी दर्शाया है। बचपन से बोला गया, देखो ये गुलाब जामुन खाओ, इसको, ये मीठा है। और हमारे जीवा पे भगवान ने वो स्वाद लेने का भी वो प्रोग्राम किया, अंदर प्रोग्रामिंग किया। वो गुलाब जामुन खाते ही हाँ मीठा है, ये सब प्रोग्रामिंग है, ये सब दर्शाया गया है, ऐसा कोई सुख नहीं है। लेकिन इसके ऊपर जाना इतना आसान नहीं। तो संसार का सुख कैसा है? वो एक गुलाब जामुन, दो गुलाब, तीन गुलाब जामुन, फिर खत्म हो गया, यानी खत्म हो जाता है वो सुख। और ज्यादा आपने 4-5 खा लिया तो दुख बन जाता है। यानी संसार का सुख कैसा है? एक तो क्षणिक है और दूसरा उस सुख में ही दुख छिपा है। ऐसा भगवान भगवद गीता में श्लोक में कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न ये जो सुख है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा,
ये ऐसा उलझ जाता है माया, ये जितना खोलो उतना उलझता है। जैसे वो माइक खोल रहे थे, वो माइक और उलझ गया। बस वैसे ही है, माया में हम जितना सुख ढूंढने जाएंगे उतना उतना हम दुख पाते जाएंगे, सुख नहीं मिलने वाला। तो अभी ये असली सुख है कहाँ? तो संसार में तो नहीं है, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मतलब पूरा अगर हम ये एक लेक्चर इसके बारे में बताएं तो फिर हम असली सुख के बारे में कब बताएंगे? तो इस संसार का सुख क्या है सबको पता है, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हार चुके हैं। यहाँ सुख ढूंढ ढूंढ के हम हार चुके हैं, थक चुके हैं। यहाँ सिर्फ टेंशन है, टेंशन टेंशन स्ट्रेस, हर चीज में टेंशन, हर चीज में स्ट्रेस, और यहाँ कुछ नहीं है। और जितना ज्यादा सुख का आप ढूंढने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा आपको दुख ही मिलेगा, सुख तो नहीं मिलेगा। तो ये असली सुख है कहां? देखिए, जब ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ, मतलब भगवान के मानस पुत्र है, और वो कमल जो भगवान के नाभि से कमल आती है, उस कमल पे जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो भगवान ने उनको, मतलब बहुत समय तक तो वो समझ ही नहीं पाए कि मैं, इतना बड़ा कमल था वो, उस कमल में वो अंदर जा रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, घूम रहे हैं, वो समझ नहीं रहे, और भगवान भी सामने नहीं आए। तो भगवान कहते हैं तपह तपह तपह, तो उन्होंने सुन लिया तपस्या करना है, तो ब्रह्मा जी तपस्या में बैठ गए और उन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या की, हजारों वर्ष तक। तो हजारों वर्ष तक तपस्या करते गए, जब उनके 1000 वर्ष पूरे हो गए, मतलब उनका एक दिन हमारा अरबों साल होता है, उनका एक दिन, तो वैसे उनके हजारों वर्ष उन्होंने तपस्या किए, और तब भगवान प्रकट हुए। तब भगवान बोले कि मैं आपकी तपस्या से बहुत खुश हूं, और भगवान ने उनको अपने गोलोक का दर्शन दिया ब्रह्मा जी को। तब ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो उन्होंने 1000 वर्ष तपस्या की थी, और जब भगवान का लोक का दर्शन हुआ तब उनके आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वो इतने आनंदित हुए भगवान का दर्शन पाके, भगवान में श्री कृष्ण गोविंद, उनका रूप देखकर, उनके परिकर देखकर, उनका धाम देखकर ब्रह्मा जी पुलकित हो गए। तो वो अंतरात्मा से प्रसन्न हो गए, और उन्होंने ब्रह्म संहिता, मतलब इसमें उन्होंने ये भगवान के लिए ये पद बहुत सारे रच डाले। तो वो कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण, अब वो दर्शन ले रहे, दर्शन लेके बोल रहे, वो देख रहे हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण ही है जिनसे उनके चतुर व्यू एक्सपेंशंस, यानी अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, इस तरह से 4, और उनसे आगे गर्भोदाक्ष विष्णु, क्षीरोदाक्ष विष्णु, इस तरह से भगवान जो है इस तरह से विस्तृत होता है। ये सब ब्रह्मा जी देख रहे हैं, और अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है वो एक महाविष्णु जो है वो भगवान के अंश मात्र है। तो भगवान के अंश मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड बन रहा है, ये सब ब्रह्मा जी देख रहे हैं। तो भगवान ने उनको दिव्य दर्शन दे दिया, गोलोक का दर्शन भी दिया। गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम चते सुतेषु। ये ब्रह्म संहिता में है, ये 2 लाइन मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या बोलते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्य, कि भगवान का जो निजी धाम है, निजी पर्सनल, वैसे सब भगवान का, लेकिन जहां भगवान रहते हैं अपने परिकरों के साथ और लीला करते हैं, तो कहते हैं वो गोलोक धाम है। ब्रह्मा जी को दर्शन दिया भगवान ने, दिव्य दर्शन, सब कुछ, मतलब गोलोक से लेकर ये देवी लोक, तो कहते हैं देवी लोक सबसे नीचे, यानी ये हमारा मृत्यु लोक, या ये जो ब्रह्म लोक तक जो भी है, ये सब हमारा देवी लोक में आ जाता है, यानी दुर्गा देवी। इसके ऊपर देवी महेश धाम, यानी कैलाश धाम, और इसके ऊपर हरि धाम, यानी वैकुंठ लोक, जिसमें हमारा वैकुंठ के बाद द्वारका, फिर अयोध्या, और फिर वो कहते हैं सबसे ऊपर है गोलोक धाम।
यानी भगवान श्री कृष्ण का धाम। ये कौन बता रहे हैं हमको? ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तपस्या किया और भगवान ने उनको वो दिव्य दर्शन दिया। मतलब वो उसके काबिल या उसके लायक वो बने, वो उस तरह से शुद्ध हुआ उनका हृदय तपस्या करके। तो तपस्या करके हमारा हृदय क्या होता है? धीरे धीरे शुद्ध होता है। तो भगवान ने जब वो दर्शन दिया, दिव्य दर्शन, तो ये क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम च तेषु तेषु। वो ग्रेडेशन बता रहे हैं और बता रहे कि ये सब धामों में अलग अलग भगवान ने उनको टेक केयर करने के लिए वो रूलर्स बनाए। गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो वही ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण कौन है? तो कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह। तो बोलते ये है कौन? कौन है ये? कहते ये सत्य चित और आनंद इनका विग्रह, मतलब इनका रोम रोम से, जैसे हमारे रोम रोम से सिर्फ पसीना निकलता है या दुर्गंध निकलता है, वो कह रहे हैं कि भगवान के रोम रोम से सिर्फ आनंद टपक रहा है। वो देख रहे, वो तो दर्शन ले रहे, तो वो जिस भगवान के साक्षात रूप का दर्शन ले रहे, जो भगवान है, जो अनंत सौंदर्यवान भगवान है, अद्भुत रूप है जिनका, जिसको हम इस संसार के रूप से नहीं समझ सकते। सिर्फ वो रूपरेखा है भगवान के जैसा थोड़ा, लेकिन वो रूप कैसा है, वो कैसा दिव्य है और कैसा अद्भुत है, ये हम ऐसे नहीं समझ सकते। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो सच्चिद आनंद विग्रह है भगवान। यानी यहां पे कह रहे हैं कि भगवान ही आनंद का विग्रह है। मतलब कहना ये चाहते हैं कि भगवान ही आनंद है। तो कहते हैं कि सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद। अनादिर और आदिर यानी हर चीज का शुरुआत वही है। ही इज द बिगिनर ऑफ एवरीथिंग। जो भी चीज शुरू हुआ है वो उनसे ही हुआ है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और जो भी हम यहाँ पे जो भी चीज देख रहे जो हो रहा है संसार में, साइंस में, मैथ्स में, लैंग्वेज में, जो भी हो रहा है उस सब के कारण भगवान है और कोई नहीं। तो वो भगवान का आगे डिस्क्रिप्शन देते हैं। वो कहते हैं वेणुं क्वणन्तमरविन्द दलायताक्षं वरहावतां समसिताम्बुधसुन्दरां कन्दर्पकोटिकमनीय विशेष शोभा गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। वो भगवान के साक्षात दर्शन लेके बता रहे हैं कि भगवान के रूप सुनो कैसा है। तो कैसा है भगवान का रूप? बोलते हैं वेणुं क्वणन्तमरविन्द दलायताक्षं। वो कह रहे हैं कि भगवान, वो देख रहे हैं, आप ब्रह्मा जी के शब्दों से भगवान के दर्शन लीजिए। जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं उनके शब्दों को सुनकर आप भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत रूप का आप मन में दर्शन लीजिए। तो वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि अभी तो हमें डायरेक्ट दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन ये महाभागवत जो है, ये एक एक जो महाभागवत है, इनके शब्दों के द्वारा ही हम भगवान का रूप ध्यान कर सकते हैं और यही भक्ति में हम आगे आगे हम प्रगति कर सकते हैं। तो कहते हैं वेणुं क्वणन्तम, मतलब भगवान जो है वो मुरली बजा रहे हैं। अरविंद दलायताक्षं, एक कमल का जो पत्ता होता है, कमल दल, तो वो बोल रहे हैं कि कमल का जो पत्ता है वो उसके समान भगवान की आंखें हैं एकदम। आप इमेजिन करिए यहां से यहां तक, हम लोग की जैसी नहीं, हमारी आंखें तो ऊपर से चश्मा और ये अजीब ही दिखता है। तो भगवान का वैसे आंखें नहीं है। भगवान की कमल के पत्तों यानी कमल के पंखुड़ी के समान एकदम। अब देखिए ये कमल के जैसा भी बोलना ये भी गलत है, पर अभी हमको समझाया कैसे जाए, क्योंकि हम जब देखते हैं तो सबसे सुंदर हमें पत्ता कौन सा दिखता है? कमल दिखता है। तो ब्रह्मा जी ने उनके
पास भी, उनको भी समझ नहीं आ रही कि बोलूं क्या। तो अभी हमको समझ में आए, हम जीवों को थोड़ा समझ में आए, तो थोड़ा सा समझ में आए इसके लिए बोल रहे हैं कि अरविंद दलाय ताक्षम, लेकिन वो कमल के पत्ते के समान भी नहीं, उससे भी अनंत कोटि गुना वो सुंदर है, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या करें, डिस्क्राइब तो करेंगे। उनके आंखों से अश्रुधारा बह रही है, कुछ तो बोलेंगे, क्योंकि आप भगवान के किसी भी नाम रूप लीला गुण धाम इसको हम समझ नहीं सकते, या इसमें कितना आनंद है वो हम नहीं समझ सकते, क्योंकि इसमें आनंद हमेशा वर्तमान है। भगवान का जो भी है उसमें आनंद वृद्धि वो बढ़ता ही जाता है। चाहे आप हरि नाम लो, चाहे आप हरि धाम जाओ, चाहे आप हरि कीर्तन करो, भगवान की लीला सुनो, वो वृद्धिंगत होता जाता है, बढ़ता ही जाता है, कम नहीं हो सकता, क्योंकि दिव्य है। वो दिव्य अनुभूति होती है, आत्मा के स्तर पे वो अनुभूति होती है, वो बढ़ता ही जाता है। वो शारीरिक स्तर पे अनुभूति नहीं है, शारीरिक स्तर पे जो अनुभूति है वो घटता जाता है। जैसे गुलाब जामुन का एग्जांपल दिया, घटता जाता है, खाया अच्छा लगा, दूसरा खाया, हाँ, तीसरा खाया, चौथा खाते तो बस उसके बाद तो खत्म हो। तो ये संसार का जो है, ये शारीरिक स्तर पे आनंद है, ये खत्म हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक और आत्मा के स्तर पे जो आनंद मिलता है, यानी भगवान का दिव्य नाम रूप चिंता गुण, इसका जब हम संकीर्तन, इसका जब हम ध्यान करते हैं, मन इसमें जब लगाते हैं और धीरे धीरे इसमें हम डूब जाते हैं, तो वो जो आनंद है वो इतना, वो खत्म तो छोड़िए, वो हर स्टेज में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इस तरह का वो भगवान का दिव्य। तो वो बता रहे वेणुं क्वणन्तमरविंद दलायताक्षं वरहावतां, बोल रहे ऊपर एक मोर पंख भी लगा है, ये नहीं वो बोल रहे ऊपर एक मोर पंख लगा है, वरहावतां समसितां अंबुदा, बोल रहे हैं। अब वो कैसे बताए, समझ रहे आप? वो बोल रहे हैं कि ये जो, जिसको ढग बोलते हैं आप लोग मराठी में, बादल, ये जो नीले रंग का बादल है, भगवान ने इसी नीले रंग के बादल का जो है वर्ण चुरा के वो भगवान का वर्ण बन गया। लेकिन वैसा नहीं, वो उससे अनंत गुना सुंदर है। आप अपने मन में विचार करिए, आपको तो सबसे सुंदर नीला रंग दिखता है, वो उस रूप में भगवान है, और जो आप सोच रहे हैं उससे अनंत गुना है। और जब मिल जाएंगे तो हर दिन अनंत गुना और उनका सौंदर्य बढ़ेगा। जब आपको प्राप्त हो जाएंगे भगवान, हो जाएंगे ना, हो जाएंगे, और जब प्राप्त हो जाएंगे उसके बाद ये नहीं है यहां पे जैसे कोई प्राप्त हो गया, हमें शादी हो गई, या तो ये हो गया, खत्म, अभी कुछ नहीं, ये इधर इस संसार इसका तो छोड़ दीजिए आप। लेकिन भगवान जब प्राप्त होते, प्राप्त हो गए आपको, मतलब आपको मिल जाएंगे, या आपको उनका धाम मिल जाएगा, तो वहां जब आप भगवान से मिलेंगे तो वहां भी भगवान की वो सुंदरता, भगवान की वो मधुरता, वो हर दिन अनंत गुना बढ़ती जाती है। इसलिए वहां हर दिन एक नया एक्सपीरियंस होता है जीवात्मा को, जब वो भगवान यानी भगवान के संपर्क में जब वो आ जाता है। तो कहते वरहावतां समसितांबुध सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। ये जो कामदेव होता है, तो कामदेव जो है वो उनका रूप बहुत सुंदर होता है। तो ये कह रहे हैं कि ये इतने सुंदर है भगवान की अनंत कोटि कामदेव को खींच रहे अपनी तरफ। मतलब कामदेव जो दूसरों के हृदय में काम के बाण चलाता है और उनके हृदय में काम उत्पन्न करता है, वैसे अनंत कोटि कामदेव जब भगवान को अगर देख ले एक बार, तो वो सब आकर्षित हो जाते हैं, अपना काम भूल जाते हैं। कामदेव अपना काम ही भूल जाते हैं कि मेरा काम है दूसरों के हृदय में काम उत्पन्न करना, वो सब भूल जाते हैं। तो जो आनंद है वो असली में और कहीं नहीं है, वो भगवान में ही है, और भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम इसमें है। तो कलयुग में हम लोग भगवान को डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं, डायरेक्टली हम उनको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा से, नाम संकीर्तन के कृपा से। तो कलयुग जो है, रामायण में एक बहुत सुंदर 2 लाइन है, कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर जाऊ भवतारा। ये जो कलयुग है ये सिर्फ नाम आधार है, यानी नाम, आपको भगवान का नाम जो वो आधार है।
और सुमिर सुमिर जाऊ भवतारा। तो कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में जो है भगवान का नाम के रूप में भगवान का अवतार हुआ है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो 500 वर्ष पहले यहाँ अवतीर्ण हुए भगवान, तो गौरांग महाप्रभु यानी वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतार लिए और राधा रानी का वर्ण लेके अवतार लिए, यानी श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है वो राधा और कृष्ण एक साथ आ गए, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरे भारतवर्ष में ये हरिनाम संकीर्तन का उन्होंने प्रचार किया। तो ये हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम यानी भगवान का नाम क्या है, तो अभिन्नत्वम नाम नामित्वम, यानी भगवान और भगवान का नाम। यानी जब हम कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये भगवान का जो नाम है और भगवान ये अभिन्न है। तो वो कहते हैं, शिक्षाष्टकम में कहते हैं कि नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रा अर्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। भगवान कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान के अनंत नाम है, गोविंद कृष्ण दामोदर माधवेति, वो भगवान के अनंत नाम है और हर नाम में भगवान का अनंत यानी सारी शक्तियां जो है भगवान की वो भगवान ने अपने नाम में डाल दिया। यानी भगवान का जो आह्लाद यानी आनंद का जो शक्ति है, आह्लादनी शक्ति, जो भगवान सच्चिद आनंद जो है, तो आनंद के लिए आह्लादनी शक्ति यानी श्रीमती राधा रानी जो मूर्तिमान स्वरूप है आनंद का, वो भगवान श्री कृष्ण ही है, वो भगवान श्री कृष्ण के ही अंतरात्मा है। यानी भगवान और भगवान की आत्मा का जो मूर्तिमान स्वरूप है वो श्रीमती राधा रानी, तो वो अलग नहीं है। राधा और कृष्ण वो एक ही है, वो परम तत्व ही है, लेकिन वो दो बन जाते हैं, भगवान खुद दो बन जाते हैं, वो लीला के हेतु भगवान दो बन जाते हैं। तो यहां पर भगवान जो है वो अपने नाम, तो नाम नाम अकारी बहुधा, भगवान के अनंत नाम है, अनंत, हर जगह कीर्तन करते हैं अलग अलग नाम से भगवान का। तो कहते हैं कि भगवान के नाम में भगवान ने अपनी पूरी शक्तियां उसमें आवेश यानी पूरी तरह से उसमें डाल दिया। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, दुर्भाग्य ये है, वो कहते हैं दुर्दैवम ईदृशम इहा जनी ना अनुराग। लेकिन कह रहे हैं कि इतना सब भगवान ने कर दिया है, इतना इजीली भगवान ने आपको अवेलेबल किया है कि तुम मेरे हरि नाम का संकीर्तन कर लो मन से, अच्छे से, बिना अपराध के, तो मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा इतना आसानी से। अल्लाह आपको कुछ खर्चा, 1 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ, आप जो दिन भर हम बड़बड़ करते हैं उसकी जगह हमको दिन भर हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, तो वो हमको भगवान का नाम स्मरण करना है। तो वाल्मीकि जब वन में थे तो आपको पता है कि वो एक शिकारी थे, मृगारी शिकारी, तो वो जानवर को ऐसे आधा मार देते थे, अधमरा, और उनको देख के उनको बहुत आनंद होता था। सोचिए किस तरह से थे वो वाल्मीकि। जब नारद मुनि ने उनको शिक्षा दी, दर्शन दिया और उनको बताया कि आप जो ये कर रहे हो इस पाप के बदले में आपको किस तरह की यातनाएं मिलेंगी नरक में, वो उन्होंने उनको ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट कर दिया तुरंत, ऐसा टीवी ऑन कर दिया। तो उन्होंने सब कुछ दिखाया, देखो आप जो कर रहे हो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा। तो वो सहम गए और उनमें परिवर्तन आया और उनको उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो वैष्णव कृपा से वो वैष्णव बन गए। तो नारद मुनि की कृपा से वो एक वैष्णव बन गए और इस तरह के वैष्णव बन गए कि अब एक चींटी भी जा रहा है तो उसके सम्मान के लिए रुक जाएंगे, यानी वो किसी को भी अब दुख नहीं देना चाहते। देखिए रामायण में कहते हैं कि पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, मतलब बोलते सबसे बड़ा पाप क्या है। देखिए सबसे बड़ी गलती क्या है, सबसे बड़ी गलती ये है कि हमने खुद को शरीर माना है, ये सबसे बड़ी गलती है। हम शरीर नहीं है, खुद को शरीर माना है, इसलिए हमने इस संसार को अपना माना है, इसलिए हमने संसार में सुख माना है।
इसलिए हम इस संसार के पीछे भाग रहे हैं, अनंत जन्मों से भाग रहे हैं। तो सबसे बड़ी गलती क्या है? बोलिए, सबसे बड़ी गलती क्या है? खुद को शरीर मानना। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, दिव्य है, भगवान के अंश है। तो सबसे बड़ी गलती है खुद को शरीर मानना। और सबसे बड़ा पाप क्या है? तो रामायण में बोलते हैं पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बोलते हैं अगर हम दूसरों को दुख देते हैं, कोई भी हो वो, कोई भी हो, अगर हम दूसरों को दुख दे रहे हैं, किसी भी तरह से दुख दे रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, या अपशब्द बोल रहे हैं, या उसके पीठ पीछे उसका अपमान कर रहे हैं, या किसी और को उसकी बुराई कर, कैसे भी अगर हम उसको दुख देने वाले हैं या दे रहे हैं, तो भगवान कहते हैं यही सबसे बड़ा पाप है, दूसरों को दुख देना। तो सबसे बड़ी गलती खुद को शरीर मानना। और शरीर माना तो संसार को अपना मानेंगे। है कौन सा तो कौन सा तो फिर वो चालू हो गया ममत्व। और फिर अब इनमें ही हमारा मन दौड़ेगा मन इनमें ही, यही संसार में दौड़ेगा बार बार बार। और भगवान बोलते हैं अच्छा अच्छी बात है, दौड़ा रहा है तो मैं क्या करता हूं, अब वो जो हमने खरीदा था, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, हर 6 महीने में उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा तो और भाग। तो हम वो संसार में भागते रहते हैं। तो अगर एक गलती की हमने, खुद को शरीर माना, तो हम संसार को अपना मानेंगे, संसार को अपना मानेंगे, अब संसार में सुख ढूंढेंगे, संसार में ही सुख ढूंढेंगे, तो इसी में हम अनंत जन्म और बिता देंगे। तो सबसे पहले खुद को शरीर नहीं मानना है, हम आत्मा है, हम किसी का अंश है। वो जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है वो है, ठीक है, वो हर जन्म में नहीं मिलेंगे हमको, लेकिन जो हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट है, यानी हमारे गुरु और हमारे भगवान, ये हमारे स्पिरिचुअल पेरेंट है। तो हमको ये समझना होगा कि मैं आत्मा हूं, अंदर से, अंतरात्मा से समझना है आपको, मन से, बाहर से नहीं। बाहर से आपको वैसे रहना है, आई एम गणाक्षेश फादर, यस। स्कूल गए तो मैं थोड़ा बोलूंगा कि ये श्री कृष्ण की बेटी है, मैं बोलूंगा कि हाँ ये मेरी बेटी है, नाम लिख लो क्या है। संसार चलने दो, संसार ऐसे चलेगा। अंतरात्मा में ये समझना है कि मैं एक्चुअली मैं किसका अंश हूं, तो मैं भगवान का अंश हूं, मैं दिव्य हूं। तो ये शरीर का नाश हो रहा है, रोज हो रहा है, और एक समय आएगा तो पूरा हो जाएगा, फिर नया मिल जाएगा। ये इतना आसान नहीं है कहना, क्योंकि जब वो समय आएगा तब उस वक्त बहुत पीड़ा होने वाली है। अभी बोलने में बड़ा आसान लग रहा है, क्योंकि अभी वो आसानी से हो रहा है, अभी इसमें हजारों करोड़ों कण रोज मर रहे हैं शरीर में, लेकिन हमको तकलीफ नहीं हो रही। और उस वक्त वो सारे जो कण है, यानी सेल्स है, वो सारे एक साथ जाएंगे, तो उस वक्त बहुत तकलीफ होगी। लेकिन फिर नया शरीर मिल जाता है, फिर बच्चे का नया शरीर, एकदम कोमल शरीर, फिर वापस चालू। सुनिए, तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम इस संसार में आनंद ढूंढे जो कि असंभव है, या तो हम भगवान में आनंद ढूंढे जो कि संभव है, और जो कि अनंत मात्रा का है, और जिसमें कभी भी वापस आपको धोखा नहीं मिलेगा। तो इस संसार में आपको बार बार धोखा मिलता है, आपको लगता है आप सुख मिलेगा संसार में, लेकिन धोखा मिल जाता है। जैसे शेयर मार्केट है, कुछ भी है, तो हमेशा वो मिलता है। तो इस तरह से जो है भगवान जो है, उनके नाम में वो आनंद है, भगवान में वो आनंद है। तो एक हम 5 मिनट का कीर्तन करेंगे और फिर वापस आगे बढ़ेंगे। पर मृदंग कोई बात नहीं, ऐसे ही कर लेंगे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। 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 हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद
हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण। तो वही ब्रह्मा जी भी कह रहे कि वेणु अनंतम अरविंद दलायताक्षम, भगवान जो है वो अनंत सौंदर्य, और उनका नाम वो तो उससे भी अधिक। तो अब समस्या ये है कि ये तो समझ में आ रहा है कि आनंद भगवान में, लेकिन अब ये आनंद भगवान में, भगवत नाम में है, लेकिन अब ये हम प्राप्त कैसे करें, ये हमको मिले कैसे? तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो उसमें हम कुछ अपराध करते हैं। तो सबसे पहला तो अपराध ये है कि हम ये नहीं मानते कि भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, ये हम नहीं मानते, या ये इसका हम चिंतन नहीं करते। या जब भी हम भगवान का नाम ले रहे होते तो हम ये चिंतन नहीं करते कि ये भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, यानी जो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, यानी जो सर्वशक्तिमान भगवान है, वो और इनका नाम ये अलग नहीं है, ये एक ही है, ये हम नहीं मानते। ये सबसे पहला अपराध है। तो जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमें मन में ये मानना चाहिए, ये मन में ये विश्वास होना चाहिए कि ये भगवान का नाम, भगवान ये तुल्य है, और भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं, यानी भगवान ही है साक्षात जो आपके जीवा पे नृत्य कर रहे हैं। या जब आप कीर्तन कर रहे हैं तो भगवान ही नृत्य कर रहे हैं। जब आप गा रहे हैं, हरि कह रहे हैं, सुंदर नंद मुकुंद, आप जो भी गा रहे हैं, ये भगवान साक्षात आपके जीवा पर नृत्य कर रहे हैं। तो इसका हमें चिंतन करना होगा, और चिंतन हम जब इस बात का करेंगे, इस तरह के तत्व का करेंगे, तब धीरे धीरे हमारी उसमें आस्था और श्रद्धा और विश्वास बढ़ती जाएगी। यानी चिंतन किस चीज का करना है? तो जब हम हरि नाम लेते हैं तो चिंतन इस बात का करना है कि ये भगवान और भगवान का नाम ये अभिन्न है। तो यानी आपके सामने समक्ष साक्षात कौन खड़े हैं? अगर हम हरि नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब हमारे सामने साक्षात भगवान खड़े। तो श्री चैतन्य बाबू कहते हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं? तो वो कहते हैं कि हम बिल्कुल भी, यानी त्रिनादपि सुनीचेन, यानी हम बिल्कुल भी, हमें कोई अगर कुछ कह देता है तो हमें बहुत अंदर से तकलीफ होती है, या कुछ भी कह देता है तो हमें अंदर से बहुत अपमानित हम फील करता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो दीनता, दैन्य भाव नहीं है मन में। मैं जो भी कह रहा हूं ये हमें बाहर से प्रदर्शित नहीं करना है। जैसे मैं क्लास में टीचर हूं, एक बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो मैं ये दीनता नहीं ला सकता, अच्छा बेटा कोई बात नहीं है, तुम तो भगवान के अंश हो, ये नहीं करना है आपने। मेरी बात समझिए, ये सब अंतरात्मा के लिए चल रहा है, मन के लिए चल रहा है, अंतःकरण के लिए चल रहा है। ये बाहर से हमें जो चल रहा है नॉर्मल ही रहना है, नहीं तो लोग बोलेंगे ये हाफ माइंड तो था ही, फुल माइंड हो गया। बाहर से ऐसा नहीं बिहेव करना है, बाहर से एकदम नॉर्मल रहिए, आपको चिंतन करना है इसका, यानी बाहर का सारा काम नॉर्मली करते करते मन में चिंतन करना है, क्योंकि भगवान मन का चिंतन देख रहे हैं, बाहर का क्रिया नहीं देख रहे। बाहर का क्रिया तो अर्जुन का देखिए, अर्जुन तो बाण चला रहा है, मारे जा रहा सबको, वो भगवान नहीं देख रहे। क्यों? भगवान कह रहे माम अनुस्मर युद्धयश्च, भगवान तो बोल रहे मेरा स्मरण करो, यानी अंतरात्मा में, और बाहर से लड़ाई करो। इसका मतलब हमको भी यही कह रहे, बाहर से तुम पढ़ाओ, फिजिक्स पढ़ाओ, एकदम फिजिक्स पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंतरात्मा में तुम्हें क्या करना है? चिंतन। तुम्हें चिंतन ये करना है कि तुम ये
इससे संदर्भ, इससे कनेक्शन नहीं है तुम्हारा कुछ परमानेंट। इस जन्म में मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, अगले जन्म में मैथ्स पढ़वा लेंगे, उसके अगले में भगवान को क्या पढ़वाना है वो पढ़वा लेंगे। हमारा कोई कनेक्शन नहीं है उन चीजों से। वो भगवान ने दे दी एक शक्ति कि तुम ये पढ़ा सकते हो, तुम ये कार्य कर सकते हो। भगवान भगवद गीता में कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वथा, बोलते जो भी कर्म हो रहे हैं वो सब प्रकृति के 3 गुणों से हो रहे हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम सब लोग अहंकारा विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, लेकिन हम खुद को कर्ता मानते हैं। हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं, हमसे भगवान करवा रहे हैं 3 गुणों में डाल के। किसी को ब्राह्मण बनाना है तो सत्व गुण में डाल दिया, अब वो श्लोक पढ़ेगा ही पढ़ेगा, वो नहीं जाएगा तो भी पढ़ेगा। किसी को तमोगुण में डाल दिया, वो नहीं जाएगा तो भी मारेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि ये मैं करवा रहा हूं, ये जो 3 गुण है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से मैं तुम्हारे सारे कार्य करवा रहा हूं, तुम नहीं कर रहे। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हम करता है। तो भक्ति में ये जो सबसे पहला, ये जो तृणादपि सुनीचेन, यानी तृण से भी ज्यादा हमें दीन बनना चाहिए। ये बहुत कठिन है, लेकिन जब हम इसका चिंतन करेंगे तो थोड़ा थोड़ा हमें परिवर्तन आएगा। और हमारा जो हृदय है, वो हृदय का जो भूमि है, यानी हृदय एक स्थान है, वो हृदय का जो भूमि है वो हो जाएगा कोमल। जैसे वो जब धान रोपते हैं कुछ करते हैं तो उसको क्या करते हो, हाँ नांगर बोलते हैं, वो लेकर उसको, तो तब जाके उसमें कोई पौधा लग पाता है। तो भक्ति लता जो है ये बहुत कोमल है और इसके लिए कोमल हृदय चाहिए। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु पहले 3 लाइन बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं कीर्तन का। वो कहते हैं कि तृणादपि सुनीचेन, मतलब कोई आपको कभी कुछ कह दे, कुछ अपमान करे तो आप सह लो। फिर कहते हैं तरोरपि सहिष्णुना, तो दीन भाव रखना, दूसरों को बुरा ना कहना, दूसरों को प्रतिकार ना करना, सह लेना थोड़ा। तरोरपि सहिष्णुना, और आपके जीवन में जब कुछ तकलीफ आए या कोई आपको तकलीफ दे तो आप उसको थोड़ा सह लो, सहो। वो सहने से क्या होगा, वो सहने से आप कमजोर है ये बात नहीं है, वो सहने से ही हमारा जो हृदय का वो भूमि है, पार्श्व भूमि, जहां पे भक्ति का लता यानी भक्ति देवी जहां प्रकट होने वाली है, भगवान के प्रति जहां प्रेम प्रकट होने वाला है, यानी भगवान जहां अपनी दिव्य शक्ति देने वाले हैं, प्रेम शक्ति। हम जो अभी कर रहे हैं ये प्रेम नहीं है, ये प्रैक्टिस है एक तरह का, ये एक तरह का हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, ये नहीं है दिव्य प्रेम। दिव्य प्रेम वो भगवान देते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तम अहम भक्ति उपहृतम, मैं उसको उपहार में भक्ति देता हूं, उपहार उपहृतम। तो जब वो भूमि भगवान की सेवा कर करके, यानी ये हृदय का जो स्थल है, भूमि है, ये कोमल हो जाएगा, यानी हमारा हृदय कोमल हो जाएगा, यानी हम दूसरों की बुराई करना बंद कर देंगे। हम खुद में, यानी बुरा जो देखन मैं चला बुरा न दिखा कोई, जो मन देखा आपना मुझसा बुरा न कोई, ये कबीर जो कह गए, ये इस पे हम आएंगे। यानी जब हमको बोला जाएगा या हम सोचेंगे अब कि हाँ ये देखो ये कितना कितना ये इसका हृदय कैसा है, कितना गंदा है, तो अब वो नहीं, अब धीरे धीरे हमें ये देखना है कि हमारा हृदय कितना गंदा है। हम कितने बार इस संसार में काम क्रोध लोभ इसके विषय में सोचते हैं, हम कितने बार दूसरों की निंदा करते हैं। तो वो कह रहे कबीर कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न दिखा को, जो मन देखा अपना मुझसा बुरा न कोई कबीरा। वो कह रहे कि मैं तो देखने गया संसार को कि संसार के लोग कितने बुरे, देखा देखा देखा, लेकिन जब एक बार अपना अंतःकरण झांक के देखेंगे ना अंदर, तब हमको समझ में आएगा, उसको देखेंगे समझेंगे कि हम कितने बुरे, तो तब वो जाके भक्ति के लिए हमारी जो हृदय है, वो हृदय उसके लिए एक भगवान के अवतार लेने के लिए, भगवान का नाम वहां पे अवतार लेने के लिए, अभी सिर्फ जिह्वा पे अवतार लिया, अभी भगवान का नाम हम हमारे सिर्फ जिह्वा पे अवतार लिया है, हम इंद्रियों से नाम ले रहे हैं अभी। लेकिन जब हम ये तृणादपि सुनीचेन, सुबह से शाम तक एक भी हम अपने मन में किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी को बुरा नहीं कहेंगे और खुद की बुराइयां ढूंढेंगे,
और अनंत जन्मों से हमने जो पाप किया है, हम कितने बड़े पापी हैं, इसको हम ध्यान रखेंगे, इसके बारे में हम सोचेंगे कि अगर मैंने इस जन्म में किसी एक का बुरा किया होगा, अनंत जन्म में मैंने कितना बुरा किया होगा, इसके बारे में हम चिंतन करेंगे, दिन भर चिंतन करेंगे, तब वो क्या होगा। तो तरोरपि सहिष्णुना अमानिना, किसी ने आपको अपमान किया है लेकिन अमानिना मान देना, आपका अपमान किया है लेकिन आप उसको अपमान नहीं कर रहे। ये सब आप इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप कमजोर है, आप भी अपमान कर सकते हैं, लेकिन ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा वो हृदय कोमल बने, और उस कोमल हृदय में ही भगवान का अवतार होता है। तो वो हृदय को कोमल बनाना बहुत जरूरी है। देखिए भगवान के मित्र सुदामा, बचपन के सखा, उनके प्रिय मित्र भगवान श्री कृष्ण और सुदामा। तो सांदीपनी मुनि के आश्रम से वो मित्र, बचपन से, वृंदावन से दोनों मित्र, लेकिन भगवान जो है वो द्वारकाधीश बन गए, राजा बन गए, और सुदामा जो है वो एक विप्र यानी ब्राह्मण और बहुत दरिद्र यानी गरीब। तो वो बहुत गरीब थे, इतने गरीब थे कि उनके पास कपड़े भी ऐसे थे जो फटे थे, मैले थे, और उनके घर में हमेशा खाने की किल्लत रहती थी। मतलब हमेशा उनके घर में खाने का ऐसा रहता कि दोनों हस्बैंड वाइफ बच्चे सब ऐसे सूख गए थे, हड्डी हो गए थे, लेकिन उसमें भी वो दुखी नहीं थे अंदर से, वो भगवान की सेवा करते थे, वो भगवान श्री कृष्ण का खूब सेवा, खूब नाम, खूब गुणगान करते थे। तो उनकी पत्नी जब उनसे कहती है एक दिन कि आप भगवान श्री कृष्ण यानी आपके जो सखा है श्री कृष्ण, आप उनके पास क्यों नहीं जाते, आप उनके पास जाइए, उनसे मिलिए और उनसे मदद लीजिए। तो वो बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक, बहुत सालों तक ऐसा बोली। तो एक बार इनके मन में आया कि हाँ चलते हैं। उन्होंने अपने पत्नी को बोला, देखो मुझे श्री कृष्ण से चाहिए तो कुछ भी नहीं, चाहिए तो कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ अगर मैं मेरे मित्र से मिल पाऊंगा तो इससे अद्भुत क्या हो सकता है। तो वो सिर्फ वहां से अपने मित्र यानी सखा श्री कृष्ण से मिलने के लिए नंगे पैर हजारों किलोमीटर चलकर, समझ रहे कहां वृंदावन है और कहां द्वारका है। अभी हम लोग तो प्लेन से पहुंच जाते हैं, उनके पास कोई साधन नहीं था और पैर में चप्पल तक भी नहीं था। जिस तरह से अभी 1 महीने से देहू पंढरपुर यात्रा करते हैं काफी भक्त, और यहां से वो कितने भक्त ऐसे नंगे पैर चल के जाते हैं 20 दिन 25 दिन, और उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, घाव हो जाता है। उसी तरह से सुदामा जब अपने घर से निकल रहे थे, तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कुछ है जो मैं भगवान श्री कृष्ण में भेंट वस्तु लेके जा सकता हूं। तो उनके पास कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने अपने पड़ोसी के घर से थोड़ा चिवड़ा लेके आई थी। वो 4 मुट्ठी 5 मुट्ठी चिवड़ा ऐसे बांध कर उन्हें पोटली बनाया, और वो पोटली उनको दिया कि हाँ आप जब भगवान से मिलोगे तो आप उनको ये गिफ्ट देना। तो वो लेकर निकल गए वहां से, और इतने दिनों तक, महीनों तक वो चलते गए, चलते गए, चलते गए। उनके हर कदम, हर एक कदम पे वो भगवान का ध्यान करते, हर एक कदम पे भगवान से मिलने की जो उनकी प्यास है वो बढ़ती जा रही है, वो उनके अंदर का आनंद बढ़ते जा रहा है कि भगवान मिलेंगे। और इस तरह से महीनों वो दुख पाकर, पैर उनके छिल गए, वो धूप में, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, इस तरह से इतना दुख पाकर जब वो द्वारका नगरी पहुंचे, तो द्वारका नगरी में जब वो पहुंचे तो द्वारका जो नगरी है वो भगवान वहां स्वयं है ऐश्वर्य भाव में। तो वो उनकी नगरी समृद्धशाली यानी एकदम सुपीरियर और सुप्रीम एकदम ऐसा। तो वहां पे सब राजमहल ही थे, और भगवान के खुद के 16,108 रानियों के लिए भगवान ने 16,108 महल बहुत अलग बना रखे थे, और जो वहां के देशवासी थे उनके महल अलग। तो वहां पे सब समृद्ध थे, सबके ऐसे सुंदर वस्त्र थे, सबके सिर पे पगड़ी थी। तो जब सुदामा वहां पहुंचे, उस नगरी में प्रवेश किए, तो वहां के लोग बड़े बड़े आश्चर्यचकित हो गए। बोले है तो ब्राह्मण, लेकिन इनकी अवस्था देख के ऐसा लग रहा है कि कोई अत्याचार हुआ है इन पे, किसी ने मारा है इनको,
ये ऐसा लग रहा है कि कुछ तो न्याय मांगने आए। तो कुछ लोग ऐसा सोचे, कुछ लोग उन पे हंसे, कुछ लोग ऐसे हंसे कि भाई ये ऐसा कौन आ गया जिसकी सब धोती इधर से फटी है उधर से फटी है और एकदम शरीर सूखा हुआ है और आंखों में ऐसे आंसू है, कौन है ये? तो जब वो पहुंच गए भगवान के द्वार पे तो उन्होंने बोला कि मुझे भगवान श्री कृष्ण से मिलना है। तो जो द्वारपाल थे वो भी देखे कि ये अवस्था, तो क्योंकि वो किसी को रोकते नहीं थे, साधु महात्माओं को सबको अंदर जाने थे, लेकिन उनको थोड़ा सा ये पूछे कि आप, मतलब आपकी अवस्था देख के समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों मिलना चाहते हैं, आपको न्याय चाहिए, आपको धन चाहिए? वो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, मुझे मेरे सखा से मिलना है। तो ये सुनकर जो द्वारपाल जो थे ये एकदम भौचक्के रह गए। ये बोले कि किधर भगवान श्री कृष्ण, किधर राजा भोज, किधर गंगू तेली, मतलब किधर भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश स्वयं भगवान, और किधर ये कैसे मित्र हो सकते हैं, मतलब इनमें कैसे मित्रता हो सकती है? तो उन्होंने उनको बहुत रोका, लेकिन उनके बहुत कहने पे जब वो द्वारपाल गए अंदर और भगवान को बताया तो यहां एक दो लाइन ऐसे मुझे याद आए, वो हम छोटे में ऐसे गाते थे घर पर। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे तुम्हारे गरीब आ गया है। वो द्वारपालों से बोल रहे हैं कि हे द्वारपालो, आप जाओ, आप बताओ, कृष्ण को बताओ कि उनके दर पे गरीब आया है, न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, कह दो मोहन से नाम है सुदामा। तो वो कहते हैं उनसे जाके कह दो, आपके द्वारकाधीश से कह दो कि सिर पे पगड़ी नहीं है, पगड़ी नहीं, न सिर पे है पगड़ी, आप भी कहिए, न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, कह दो मोहन से नाम है सुदामा, कह दो मोहन से नाम है सुदामा। तो वो उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया और बोला कि आप बताओ उनको कि वो बोल रहे ऐसा नहीं हो सकता, आप मित्र नहीं हो सकते, किधर हैं भगवान और किधर आप, ये असंभव है। बोले नहीं, एक बार बस उनको जाके बताओ कि उनसे मिलने उनके बचपन का एक सखा वृंदावन से आया है जो बहुत गरीब है, दरिद्र है, उसके सिर पे पगड़ी नहीं है, उसके तन पे अच्छे कपड़े नहीं है, उसका नाम है सुदामा। तो वो गए, द्वारपाल बोले ठीक है, कोशिश करते। तो जब ये पहुंचे थे द्वारकाधीश नगरी, द्वारका नगरी, तो इनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे कि कहीं मुझे कृष्ण भूल तो नहीं गए होंगे। लेकिन वो अपने मन में जवाब देते कि नहीं, सामान्य कोई इंसान होता तो भूल जाता, ये तो स्वयं भगवान है, ये कैसे किसी को भूल सकते, और मेरे मित्र हैं। वो बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं, और उनके मन में बहुत सारा कौतूहलता है कि क्या होगा जब मिलेंगे, तो क्या होगा, वो पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, सबके सामने उनको लोक लज्जा तो नहीं आएगी कि ये गरीब दरिद्र को कैसे मैं अपनाऊं, कैसे अपने साथ लेके जाऊं। तो उनके मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होने लगे। लेकिन जब ये खबर भगवान को मिली तो भगवान जो अंदर बैठे थे और रुक्मिणी देवी उनके चरण दबा रही थी, उनकी सेवा कर रही थी, भगवान के सिर पे मुकुट नहीं है, भगवान के पैर में पादुका नहीं है। जैसे उनको मालूम पड़ा है कि सुदामा उनके महल में प्रवेश कर गए, जैसे उनको पता चलता है, वो तुरंत अपने आसन से उठते और उठकर भगवान भागते हैं, सुदामा 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 कह के भगवान भागते हैं
चरण पादुका नहीं पहने, भूल गए, महल भूल गए, मुकुट भूल गए, राजा है वो सब भूलकर वो अपने मित्र के प्रेम में भगवान, क्योंकि भगवान महसूस कर रहे हैं कि ये इतने दिन सिर्फ मेरे स्मरण में चल चल कर धूप में, बारिश में, भूख में, प्यास में, मेरे स्मरण में ये चलते हर एक कदम पे इसने मेरा स्मरण किया, हर एक कदम पे इसने मुझे महसूस किया। भगवान भी उनको महसूस कर रहे हैं और अब भगवान उनसे मिलना चाहता है। तो यहां से जब भगवान भागना शुरू करता है, कभी इससे टकरा रहे, कभी उससे टकरा रहे, कभी खंबे से टकरा रहे, और भागते 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 भगवान जो है वो सुदामा के पास पहुंच जाता है। तो भगवान उनको बुलाने के लिए भेजते नहीं, भगवान को लाने जाते हैं। और वहां से उनके आंखों में अश्रु, सुदामा जी के आंखों में अश्रु, दोनों मित्रों के आंखों में अश्रु, और वो प्रेम का आनंद। अब देखिए, सुदामा के पास राजमहल नहीं है, संसार का सुख नहीं है, लेकिन उनके हृदय में दिव्य आनंद है। तो ये दिव्य आनंद ही शाश्वत आनंद है। बाकी जो है वो क्षणिक आनंद है, और उसमें आनंद है ही नहीं, उसमें जितना डूबेंगे उतना दुख मिलेगा। ये सबका एक्सपीरियंस है, इसमें हमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। अगर एक्सप्लेन करना है तो कुछ भगवान के बारे में करना पड़ेगा। संसार के बारे में आपको मुझसे ज्यादा पता है, मैं 2 बताऊंगा, आप 10 बताएंगे, वो बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मैं 2 किस्से बताऊंगा, आप बोलेंगे थांबा थांबा तुमचं काय, मी माझं सांगतो, तुमचं तेवढंच, तो वो उसके आगे का बताएंगे। लेकिन यहां देखिए, इनके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, कह दो मोहन से नाम है सुदामा। कह रहे यार मैं कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन वो मेरा दोस्त है और मैं उसका दोस्त हूं, बस ये मित्रता है मेरे पास और कुछ नहीं है मेरे पास। तो यही हमको चाहिए हमारे जीवन में, कि मेरे पास कुछ नहीं है भगवान आपके अलावा। ये हमें अंतःकरण में चिंतन करना है, हर वक्त चिंतन करना है, क्योंकि वास्तविकता यही है कि अंत समय तक छिन जाएगा, यही वास्तविकता है, कुछ भी नहीं जाएगा साथ में। तो वास्तविक ज्ञान भी वही है। ये मन में बनाई हुई कहानी नहीं है कि भगवान तुम सिर्फ मेरे हो, या मेरा जो भी है वो सिर्फ तुम हो और मैं भी तुम्हारा हूं। जैसे अनंत जीव तुम्हारे हैं, मैं भी आपका हूं। तो यहां पे जब सुदामा मिलते हैं भगवान से, तो इनकी आंखों में देखिए ऐसे अश्रुधारा बह रही है, उनकी आंखों में अश्रुधारा बह रही है। दोनों खड़े हैं, देख रहे हैं एक दूसरे को, अनंत जन्मों के बाद से लग रहा मिल रहे हैं। और इतना तकलीफ, एक एक तकलीफ कोई भक्त उठाता है भगवान के लिए, या एक एक वो दूसरों के अपशब्द सह लेता है, भगवान आपके 100 कदम करीब आ जाते हैं। जैसे हम सहन करते हैं भगवान करीब आ जाते हैं, जैसे हम और सहन करते हैं भगवान और करीब आ जाते हैं, और फिर भगवान नहीं रह सकते। तब वो कहते हैं कि त्रिनाद अपि सुनीचे न तरोर अपि सहिष्णु। यही मूल मंत्र है भक्ति का। अमानी ना मान देना, कोई आपको मान ना दे तो हमें चिंतन करना है दिन भर, ठीक है मैं मान दूंगा, मैं रिस्पेक्ट करूंगा, मैं थोड़ा सहन कर लूंगा, तो या फिर मैं उस सिचुएशन से चला जाऊंगा। मतलब धीरे 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 जो है हम लोग दूसरों से झगड़ा करना, दूसरों से संसार का बहुत चिंतन करना, संसार में आसक्त रहना, हर बात का चिंतन करना, हर चीज का चिंतन करना, दिन भर वो न्यूज चैनल देखना, न्यूज सुनना, इधर क्या हुआ, उधर क्या हुआ, उधर आसक्ति, इधर आसक्ति, ये हमको पूरा समेटना होगा। ये पूरा समेट के हमें चिंतन लाना होगा इधर। देखिए जो सुदामा कर रहे हैं, कह दो, तभी हम कह पाएंगे, कह दो मोहन से नाम है साड़ा, तभी बोल पाएंगे नहीं तो नहीं बोल पाएंगे, भगवान नहीं आएंगे। भगवान जब तक हम हृदय शुद्ध नहीं करेंगे, वो हमारा जो भी हम हरिनाम भी ले, भक्ति भी करे, कीर्तन भी करे, वो इंद्रियों की है, वो मन की नहीं हो। भगवान को रास नहीं आती। तो भगवान को जो रास आती है वो तभी आती है जब वो हृदय कोमल होता है, क्योंकि भगवान को मक्खन पसंद है, पत्थर नहीं पसंद। भगवान को मक्खन पसंद है, पत्थर खिलाओगे भगवान कैसे खाएंगे, भगवान के दांत टूट जाएंगे। हालांकि वो पत्थर का भी चूरा कर देते अगर सरेंडर कर दे तो, अगर सरेंडर कर दे तो पत्थर के दिल को भी चूरा करके मक्खन बना देंगे, वो है उनका काम करते हो। लेकिन फाइनली उनको चाहिए मक्खन ही।
तो जब तक वो हृदय हमारा कोमल नहीं बनेगा, उसको कोमल नहीं करेंगे हृदय को, शरीर को कठोर करिए। ये नहीं कि ये बाहर से किसी कोई बात नहीं हो रही, बाह्य रूप से बात नहीं हो रही कि आपको बाह्य रूप से कमजोर बन जाना है, कि आज से खाना बंद, कोमल बनना है। आप बाह्य रूप से नॉर्मल रहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, उसमें आप परिवर्तन मत लेके आइए, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम आंतरिक रूप से, हृदय से हम कोमल बनते हैं। तो कोमल बनना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए बहुत प्रयत्न करना है, और वही प्रयत्न करना है, और वो प्रयत्न करते करते भगवान का नाम यानी हरिनाम हमको लेते जाना है, और तब हम वो बोल पाएंगे भगवान से कि भगवान मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे सिर्फ आप हैं। अब हम बोलते, हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं अच्छा ये तुम मुझे उल्लू बना रहे हो। क्यों? क्योंकि हम ऊपर से बोलते हैं। जैसे संसार में हम हमारे बॉस को कैसे, बॉस आया सामने तो गुड मॉर्निंग सर, वो दिल से नहीं बोलते, दिल से नहीं आता कि गुड मॉर्निंग सर, एकदम दिल से नहीं आता वो। तो भगवान वो समझते हैं कि आप ऊपर से बोल रहे, क्योंकि मन में सिर्फ संसार है, मन में सिर्फ, सामने भगवान भी खड़े हैं, भगवान भी खड़े तो भी हमारे मन में संसार है, हम सिर्फ संसार ही कहीं देखते, संसार का ही चिंतन करते हैं, सामने भगवान है तो भी। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इसको पहले ठीक करो, पहले वो मन का चिंतन ठीक करो, तब आपका हरिनाम ना वो मुझे बहुत मधुर लगेगा, और तब मैं आपके जीवन में उतर जाऊंगा। वैसे ही भगवान उतर जाते हैं, ऐसा नहीं है, भगवान हमारी मदद करते हैं। भगवान जानते हैं कि ये सेवा इन्होंने शुरू की है, ये हरिनाम लेना शुरू किया है, सेवा शुरू की है, तो भगवान मदद करते हैं। वो मदद क्या है? वो मदद ये है कि हमारे जीवन में और दुख भेजते हैं। देखिए, मदद, ये सबसे बड़ी मदद भगवान करते हैं, और दुख भेजते हैं, क्योंकि और दुख आता है ना, तब अंदर से असली हरिनाम निकलता है, सुख में नहीं निकलता असली हरिनाम। आपके पास बहुत वैभव है, सब कुछ है। देखिए सुदामा जो थे वो दुख में थे, दुख में, बहुत दुख में थे, लेकिन फिर भी उनको भगवान से कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन उस दुख में कोई संसार नहीं उनके पास, और सिर्फ भगवान का स्मरण कर रहे हैं। तो अब जब वो महल में आ गए तो क्या हुआ? तो भगवान ने उनको बैठाया अपने साथ, साथ में अपने सुदामा बैठाए, साथ में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। तो भगवान ने जो है सुदामा जी को बैठा लिया अपने पास, या अपने आसन पे बैठा दिया, और खुद भगवान के चरण पे बैठ गए। ये ड्रामा हम लोगों ने एक बार किया था जन्माष्टमी में, प्रभु जी सुदामा का रोल किए थे, उदय पाटिल प्रभु, और मैंने भगवान श्री कृष्ण का रोल करवाया था मुझे मुझसे हमारे देश पांडे प्रभु जी, नाना देश पांडे प्रभु माता जी ने। तो मुझे वो याद आ रहा है थोड़ा, अभी बहुत साल हो गए उसको। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान ने सुदामा जी को उधर बैठाया आसन पर। तो आप भी गाइए 2 लाइन। क्या था लाइन? तो भगवान जो है उनको अपने समीप बैठाते हैं, बैठाया सुदामा, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम। आप एक बार इधर सोचिए, थोड़ी देर सोचिए, आप भूल जाइए संसार थोड़ी देर के लिए। अरे छोड़िए, संसार बेकार है, संसार असार है, कोई सार नहीं है इसमें। क्या सार है? जो आप कमा रहे बैंक बैलेंस डालते हैं, अगला महीने खाली हो जाता है, अरे सार ही नहीं है इसमें। अब समझ में आया होगा सबको, हाँ बराबर है, सारा पैसा तो निकल जाता है। तो ये संसार जो, इसमें कोई सार नहीं है, कितना भी आप कमा लीजिए, वो आएगा सब चले जाएगा, और ये शरीर भी चले जाएगा, सब नश्वर खत्म हो जाएगा। इसलिए बैठाया सुदामा, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। भगवान का इमेजिन, आप जस्ट इमेजिन करिए, तो भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं नीचे, तो अपने घुटनों पे है भगवान श्री कृष्ण, घुटनों पे, और सुदामा उनके आसन पे बैठे हैं, और सुदामा जो है उनके आंखों से अश्रुपात हो रहा है, और उनकी नजरें ऐसे झुकी हुई है। क्यों?
कि मैं इतना दरिद्र हूं, गरीब हूं, मेरे तन पे कपड़ा भी नहीं है, सिर पे कुछ नहीं है, पगड़ी नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, मैं इतना दरिद्र हूं कि मुझे दरिद्र भी नहीं कह सकते। और मेरे सामने भगवान श्री कृष्ण, मेरे स्वामी, मेरे नाथ, मेरे सखा, ये मेरे सामने बैठे हैं और ये मेरे चरणों को अपने हाथ से छू रहे हैं और अपने आंसुओं से मेरे चरण धो रहे हैं। उनके मन में हर्ष भी है, उनके मन में दुख भी है। तो इस तरह से वो भगवान उनके सामने है। और जो रानियां हैं, रुक्मिणी देवी और सब, वो उनके हाथ में चामर है, वो चामर दे रही है उनको। ये सोच रहे हैं, सुदामा जी सोच रहे हैं कि ये चामर देने के लिए किसी को बुला सकती है, लेकिन ये फिर भी अपने हाथ से दे रहे हैं। यानी ये मुझसे कितना प्रेम करते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है इनको देने के लिए, लेकिन ये मुझसे कितना प्रेम करते हैं। इनको मेरी मित्रता याद है। सबके समक्ष इन्होंने मुझे हाथ पकड़कर, आंखों में अश्रु के साथ, इन्होंने मुझे अपने महल में लेके आया और जिस आसन पे वो खुद बैठते हैं भगवान, उस आसन पे इन्होंने मुझे बैठाया। कह दो मोहन से नाम है सुदामा, कह दो मोहन से नाम है सुदामा। वो बैठे उधर और भगवान के आंसू नहीं रुक रहे, क्योंकि भगवान हमारे हर एक तपस्या को महसूस करता है, हमारे हर एक साधना को। हमारे असली साधना मतलब वही है, सहन करना। वो उसको महसूस करते हैं और देखते हैं कि कैसे उसके अंदर दीन भाव आया, कैसे उसके अंदर दैन्य भाव आया, कैसे वो अपने आप को एक तुच्छ जीवात्मा समझता है। वो समझता है, फिर मैं बोल रहा हूं, फिर बाहर से नहीं, बाहर से आप जैसे वैसे रहिए। आप ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर, तो पुलिस ऑफिसर रहिए। ये नहीं कि चोर के सामने अरे मारिए उसको, वो काम है आपका। अर्जुन को वही बोला, महामनु स्मरा, अंदर से दीन भाव रखो कि तुम ये सब मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन बाहर से तुम लड़ाई करो। तो ये फिर समझिए, तो अंदर से उनके हृदय में एकदम दीन भाव उनके अंदर उत्पन्न हुआ कि मैं इस लायक नहीं, ये जो मुझे भगवान इतना प्रेम दे रहे हैं, इसके लायक नहीं हूं मैं। तो उसी तरह से हमको हमारे जीवन में समझना है कि हम यहाँ बैठे हैं, ये वैकुंठ लोक से कम नहीं है। हमको यहाँ बैठने के लिए भगवान ने जगह दी है, हमको ये भक्ति मार्ग में चलने के लिए श्रील प्रभुपाद के इस मूवमेंट में हमको मौका मिला है कि हम समझ सके कि भगवान कौन है और भगवान क्या चाहते हैं। तो भगवान हमारे हृदय का परिवर्तन चाहता है, वो सिर्फ हमारे बाह्य शरीर का परिवर्तन नहीं कि सिर्फ हम तिलक लगाए या कंठी पहने ना। भगवान चाहते ठीक है वो तुम करो एज ए रिप्रेजेंटेशन कि तुम यार इस्कॉन मेंबर, बट भगवान क्या चाहते हैं? भगवान तो बार बार कह रहे हैं मन मना भव, मन में रियलाइज करो, मन में बार बार रियलाइज करो कि ये सब कुछ मेरे जीवन में इतना अच्छा चल रहा है, ये भगवान की कृपा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो करते कौन है? करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। तो और भगवान कहते भी भगवद गीता में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः। वो तो सीधा बोलते हैं, डांट के बोल रहे हैं। भगवान तो डांट के ये बात बोल रहे हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा, कह रहे तुम अहंकारी हो, मतलब मुझे आपको सबको, सिर्फ ऐसे नहीं, ऐसे भी, ऐसे सबको कह रहे हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा, मतलब आप अहंकारी हो, मूर्ख हो, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। क्यों? खुद को करता समझते, मतलब खुद को करता समझना ये सबसे बड़ी मूर्खता है। यानी खुद को शरीर समझना और खुद को करता समझना। तो हम जो कार्य कर भी रहे हैं वो जो करने की शक्ति है वो भगवान दे रहे हैं।
तो भगवान कहते हैं बलम बलवताम चाहम, बुद्धि बुद्धिमताम चाहम। तो भगवान बोलते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति उसकी बुद्धि में हूं, जो बलवान है उसका बल भी मैं हूं। भगवान कहते हैं कि यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तद एव वा गच्छत्वम मम तेजोम संभव। बोलते हैं कि आप जो भी कुछ अच्छा देखते हो संसार में, बलवान देखते हो, कोई कुछ कर पा रहा है, कोई कुछ, जो भी देखते हो वो मेरे तेज का अंश है। मतलब मैं जो हूं षड ऐश्वर्यवान, सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली, सबसे बलवान, जो षड ऐश्वर्य भगवान के, षड ऐश्वर्य से समग्रस्य। तो भगवान बोलते हैं मेरे ही ये छोटे मोटे एग्जाम्पल है, ये मेरे तेज का, वो चिंगारी है, बहुत बड़ा अग्नि है, उसमें से एक चिंगारी। भगवान बोलते हैं आप देख रहे हो बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, तो भगवान बोल रहे हैं ये कुछ नहीं है, क्या तुम्हें पता नहीं कि कालिया के 1000 सिर पे जो चल रहे थे उस पे मैंने नृत्य किया था। तो भगवान बताते हैं कि ये सब जो तुम देख रहे हो, डांस इंडिया डांस, डांस अमेरिका डांस, जो भी देख रहे हो, ये सब तो किस पे डांस करते हैं? ये स्टेज पे डांस करते हैं। भगवान बोलते हैं जब मैं डांस करता हूं स्टेज पे डांस नहीं करता। ये भी नहीं कि स्टेज मुझ पे डांस करता है मैं स्टेज पे डांस नहीं करता। वो भगवान ऐसा स्टेज लेते हैं, वो कालिया उनको मारने के लिए उत्साहित है। आप ये सोचिए, मतलब ये फन, अगर भगवान यहां खड़े हैं तो इस फन से यहां उनको मारना चाहता है, तो भगवान उछल के इस फन पे आ जाते और बांसुरी बजा के खड़े। तो भगवान बोलते हैं कि मेरे ही तेज का अंश है, आप जो भी देखते हो अंश मात्र है, यानी वो पूर्ण रूप से मुझ में। यानी शक्तिवान को देख रहे हो तो पूर्ण रूप से शक्ति मुझ में, कोई कला आप देख रहे हो तो कला पूर्ण रूप से मुझ में। तो इस तरह से जो है भगवान जो है वो, तो अभी यहाँ समय बहुत हो गया, तो हम लोग यहाँ पे अंत करते हैं। एक दो लाइन एक भजन गा के। गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया, गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है, एक दरस भिखारी आया है, एक प्रेम पुजारी। भगवान तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया, गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी, गोविंद तुम्हारे चरणों में प्रेम पुजारी। मेरे हाथों में जलता लोटा है, मैं तुम्हें जलाने आया, मेरे हाथों में मेरे हाथों में जलता लोटा है, मैं तुम्हें जलाने आया हूँ, मेरे हाथों में जलता लोटा मैं तुम्हें जलाने आया। जरा प्रेम से गाओ मन तुम्हें जलाने, जरा प्रेम से गाओ गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी, तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी, गोविंद तुम्हारे चरणों में। मेरे हाथों में माखन मिश्री है, मैं तुम्हें जिमाने आया, मेरे हाथों में माखन मिश्री है, मैं तुम्हें जिमाने आया। जरा
तुम्हें खिलाने आया, जरा प्रेम से जीवो मन मोहन में, तुम्हें जिमाने आया, जरा प्रेम से जीवो मन मोहन में, तुम्हें जिमाने आया। गोविंद तुम्हारे चरणों में प्रेम पुजारी, गोविंद तुम्हारे चरणों में प्रेम पुजारी, गोविंद तुम्हारे चरणों में प्रेम पुजारी, गोविंद तुम्हारे चरणों में प्रेम पुजारी। जय श्री प्रभुपाद की जय।